हजारीबाग में सरकारी वन भूमि लूट का मामला अब झारखंड विधानसभा के दरवाजे तक पहुंच चुका है, जिससे हजारीबाग में चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल हजारीबाग के बरही विधानसभा क्षेत्र के मौजा के खाता नंबर 19 प्लॉट नंबर 391 रकबा 8 एकड़ जमीन बरही के कुछ दबंग लोगों के नाम से म्यूटेशन कर दिया गया है। इस मामले को लेकर मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए मामला उठाया है। मामला बरही प्रखंड का है। हजारीबाग से आप अगर वहां जाएंगे तो वहां पे 8 एकड़ वन भूमि को म्यूटेशन कर दिया गया है अधिकारियों द्वारा, और इसकी जानकारी उपायुक्त तक है। तो आप समझ लीजिए इसमें कौन लोग लिप्त हैं। जो जमीन का बंदोबस्ती करता है वो सीओ होता है। वर्तमान में सीओ बरही का कौन है? अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? आप क्या समझते हैं हमारी जनता इससे भी बेवकूफ है क्या? समाज सेवी मनोज गुप्ता ने जानकारी से बताया कि हजारीबाग में सरकारी जमीनों को लूटने की कार्रवाई बहुत जोर शोर से चल रही है। इसमें सरकारी कर्मियों की संलिप्तता में बरही वन भूमि लूट का मामला तो एक बानगी है, लेकिन सही से खंगाला जाए तो सैकड़ों भूमि सरकार के हाथ से जाते दिखाई देगी। शिल्पी नेहा तिर्की जी को सबसे पहले धन्यवाद है कि उन्होंने एक ज्वलंत मुद्दे को उठाया है। हजारीबाग जिले में इस तरह की कई घटनाएं हैं, उनको एक घटना की जानकारी हुई इसलिए उन्होंने उसे उठाया है, नहीं तो पूरे जिले भर में बंदोबस्ती किया जा रहा है। वन भूमि का, गैर मजरूआ का, खास महल की संपत्ति का कोई देखने वाला नहीं है। आप ब्लॉक में, अंचल में जाइए और वो अधिकारी को पैसा दे दीजिए, उसके बाद सारा काम हो जाएगा। हजारीबाग जिले में मेरे नॉलेज में है कि कितना सैकड़ों एकड़ जो है वन भूमि रजिस्ट्री हो चुका है गलत तरीके से, जिसका कागजात मेरे पास है। और ये तो एक अकेला मामला है बरही का, मेरे पास पूरे जिले भर का मामला है। अकेले हजारीबाग कटकम दाग एरिया में, कटकम सांडी में, सदर प्रखंड में मेरे पास पूरा लिस्ट है कि कितना जमीन का रजिस्ट्री हो चुका है जो कि वन भूमि है। और ये बहुत ही साहसिक कदम उन्होंने उठाया है कि कम से कम विधानसभा में इस मामले को उठाया है। अगर उनके विधानसभा में मांग के आधार पर अगर पूरे जिले में जांच हो जाए तो सैकड़ों एकड़ जमीन जो है जो वन भूमि का है वो सामने उजागर हो जाएगा मामला। वो मनोबल बढ़ा हुआ है, वो सारा जो उनका मनोबल बढ़ने का अकेला कारण नहीं है, क्योंकि वो राज्य सरकार जहाँ से उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है वो वहाँ पर उनका पूरा चढ़ावा दे करके ही उनको कोई भी अंचल का जिम्मा मिलता है, तो उनको कई गुना ज़्यादा वसूलना है वहाँ से। और उन पर किसी तरह का दबाव या सरकार का या किसी का नहीं है। वो एकदम खुलेआम लूट का माहौल बनाए हुए हैं। अंचल में गरीबों का कोई काम नहीं हो रहा है, और जो रसूखदार लोग हैं, जो भूमाफिया हैं, वो अपना कोई भी काम करवा सकते हैं। वहीं इस मामले पर हजारीबाग के वन विभाग के ACF AK परमार ने बताया है कि हमारी वन भूमि को केन प्रकारेण अंचल कर्मियों के मिलीभगत से दाखिल खारिज कर दिया जाता है। जब हम लोग इस मामले में अपना दावा पेश करते हैं तो कोर्ट जाने के अलावा और कोई जगह बच नहीं जाती है। है कि हमारा जो अभिलेख है, हमारा मुख्य अभिलेख दो ही होता है, एक अधिसूचना और दूसरा मैप। तो मैप और अधिसूचना के अनुसार वो वन भूमि है। ये जो भूमाफिया लोग हैं वो 1956 में DFO का जाली दस्तखत करके और वो अंचलाधिकारी के यहाँ उसके आधार पर म्यूटेशन करवाते हैं। अंचलाधिकारी बिना जांच कराए हुए किस परिस्थिति में उसको म्यूटेशन कर देते हैं। तो ये तो गलत है। जब भी मान लिया कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेकर के अंचलाधिकारी के यहाँ जाए तो उसे उसकी सत्यता की जांच वन विभाग से करा करके ही म्यूटेशन करना चाहिए। हम लोग हाल फिलहाल में लावा कुदर में और उलांच जंगल में जो गलत म्यूटेशन फर्जी डॉक्यूमेंट्स और फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर किया गया था, उसमें उस संबंध में हम लोग अंचलाधिकारी को, अपर समाहर्ता को उसकी जमाबंदी रद्द करने के लिए लिखे हैं, रिमाइंडर भी दिए हैं, लेकिन अभी तक उसका म्यूटेशन रद्द नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ हम लोग को पता चलता है कि ये म्यूटेशन फर्जी है तो हम लोग उसको कार्यालय के अभिलेखों से जांच करके और इस संबंध में जो भी उचित कार्रवाई है करते हैं। जिस तरह विकास कार्य के लिए सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण हो रहा है, ऐसे में जमीन का विवादास्पद हो जाना विकास कार्य को लगाम देने वाला होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हजारीबाग से राजकुमार गिरी की रिपोर्ट।